पार्टी को भी इसका नुकसान होगा। कहना है कि सरकार एजेंसी दिल्ली सरकार की थी, अगर सरकार चाहती थी मंत्री नहीं एमसीडी लिख के दे देती, हम नहीं तोड़ेंगे। इसमें क्या सरकार क्या क्या चाहना होता है? सरकार तो कहती है कि दिल्ली को साफ सुथरा रखो, तो एमसीडी मान जाती है। बहाने की भी कोई हद होती है। और इस पूरे विवाद के बीच उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश ने एक सरकारी चिट्ठी जारी की है। ये चिट्ठी दिल्ली सरकार के गृह विभाग की ओर से उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर को लिखी गई है। जयप्रकाश का कहना है कि अगस्त 2019 में चिट्ठी लिखकर दिल्ली सरकार ने हमको आदेश दिया है कि मंदिर को हटाया जाए। जयप्रकाश का यह भी दावा है कि 2019 से लेकर अभी तक हमने मंदिरों को बचाए रखा, लेकिन दिल्ली सरकार लगातार इसे हटाने के पीछे लगी रही, जो कि निंदनीय है। 18/8/2019 की मेरे पास चिट्ठी है जो मैं अपने सभी मीडिया बंधु को भेज रहा हूँ, जिसमें दिल्ली सरकार ने हमको आदेश दिया है कि जो एनक्रोचमेंट जो मंदिर कर रहे हैं उनको रिमूव किया जाए। और 2019 से लेकर अभी तक हमने उसको बचाए रखा, लेकिन दिल्ली सरकार लगातार उसको परसू करती रही, जो कि बहुत निंदनीय है। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है इस पूरे विवाद को लेकर। मंदिर तोड़े जाने से आसपास के व्यापारियों में भी खासा गुस्सा है, ये भी देखिए आप। दिल्ली की सियासत में एक बार फिर प्रभु हनुमान का जिक्र उठा है। इससे पहले कई बार हमने हनुमान के भक्ति के नाम पर सियासतदानों को मंदिर में मत्था टेकते तो देखा, लेकिन अब प्रभु हनुमान का ही एक मंदिर जब चांदनी चौक इलाके से हटाया गया तो उस पर भी अब सियासत जमकर हो रही है। ये दरअसल वो मंदिर स्थल है, इस पेड़ के नीचे प्राचीन हनुमान मंदिर हुआ करता था, जो कि करीब 60 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर बताया जा रहा है। और चांदनी चौक का ये जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो आप इस समय देख रहे हैं, इसके तहत इस मंदिर को यहाँ से हटाया गया है और अब इसके बाद इस पर सियासत शुरू हुई है। सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका क्या कहना है? आपका नाम बताइएगा भैया? विक्रम नाम है मेरा। विक्रम जी, कितना पुराना यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर था? ये 60 साल से ऊपर का था। अच्छा, तो ये मंदिर कब हटाया गया यहाँ से? ये संडे को हटा है 4-5 बजे के बीच में, सुबह के। अच्छा, तो उस समय यहाँ पर कोई नहीं होता? उस समय यहाँ पर कोई लोकल या दुकान वाले रहने वाले? उस टाइम भी खिलाफ था और बारिश भी थी। हाँ। और 3 तारीख का डेट भी था कोर्ट का। हाँ जी। कोर्ट का डेट किसका? केस चल रहा था इसका, तो उसी का डेट था 3 तारीख को हटने का। कोई मौजूद उस समय नहीं था जब जिस समय ये कार्रवाई की? 4-5 बजे का टाइम था, तो उस टाइम हम भी यहाँ नहीं थे। हम यहाँ नहीं रहते, शाम को बाहर रहते हैं। और यहाँ पर पूजा करने लोग आते थे मंदिर में? हाँ, कई जने आते थे। हम आप भी आ सकते हैं, तो सभी इंसान का अधिकार है। मतलब जैसे एक आम मंदिर में जाते हैं श्रद्धालु, वैसे यहाँ पे दर्शन करने यहाँ पे भी। और मंगलवार को काफी भीड़ भी लगा रहती थी। हनुमान मंदिर था, जैसे कि विक्रम इनकी दुकान यहाँ पर है और ये काफी सालों से इनकी पुरानी दुकान है, यहाँ पर दुकान चला रहे हैं। और लोगों का ये कहना है कि आस्था का प्रतीक तो था ही, क्योंकि लोग यहाँ पर श्रद्धालु जितने हैं वो दर्शन करने आते थे, पूजा पाठ करने आते थे मंदिर में। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये कार्रवाई की गई और कार्रवाई करने के बाद जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप मढ़े जा रहे हैं, वो जरूर सवाल खड़े करता है कि आखिर जिस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत यहाँ से मंदिर को हटाया गया वो दिल्ली सरकार देख रही है। ये जो चांदनी चौक इलाके की जमीन है, ये एमसीडी इसका पूरा रख रखाव का काम देखती है। और यूं मंदिर हटाने की जो यहाँ पर कार्रवाई की गई, दरअसल असल में वो कार्रवाई किसकी तरफ से की गई, ये एक बड़ा सवाल है अपने आप में। कैमरा पर्सन मोहित काशले के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो चांदनी चौक से हमारी संवाददाता अंजलि सिंह अब लाइव हमारे साथ जुड़ रही हैं। अंजलि, मैं इस समय का स्टेटस आपसे जानना चाहूंगी। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी शोभना, इस समय की बात करें तो अभी हम वही मंदिर स्थल के पास हैं, उसी पेड़ के नीचे, इसी पेड़ के नीचे मंदिर स्थापित था और यहीं से मंदिर को हटाने की कार्रवाई की गई है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था वो खत्म हो गया है, लेकिन पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इस पूरे इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, पुलिस की तैनाती की गई है। पूरे ये जो मंदिर स्थल है इसको बैरिकेड कर दिया गया है। और आपको बताइए, जो विवाद है दरअसल अगर ये 2015 का कोर्ट का एक ऑर्डर था जो हाईकोर्ट से जारी किया गया था, और चूंकि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम होना था
उसको लेकर ये ऑर्डर दिया गया था कि जो भी इंक्रोचमेंट है इस पूरे रास्ते में, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं चांदनी चौक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत ही आता है, जिस पर अभी भी काम चल रहा है, तो यहाँ से इंक्रोचमेंट को हटाना था। अब उसके बाद से जब मंदिर हटाया गया तो विवाद ये उठ खड़ा हुआ है। यहाँ पर लैंड ओनिंग एजेंसी जो है वो एमसीडी है। तो दिल्ली सरकार की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है, या कहीं आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि एमसीडी ने कोर्ट में हलफनामा साइन करके दिया और उसके तहत ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि यहाँ पर लैंड ओनिंग एजेंसी जो है वो एमसीडी है। लेकिन वहीं बीजेपी की ओर से जो आरोप लगाया जा रहा है, एमसीडी में यहाँ पर बीजेपी काबिज है दिल्ली में, तो बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पूरा काम है ये दरअसल पीडब्ल्यूडी करवा रही है और दिल्ली सरकार की ओर से निर्देश दिया गया। और हमने कोशिश की, ये ऐसा बीजेपी का कहना है कि उन्होंने कोशिश की कि इस मंदिर को हटाने की प्रक्रिया को रोका जाए। तो रिलीजियस कमेटी जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है, तो उनका आरोप है कि रिलीजियस कमेटी चाहती तो मंदिर को हटाने से यहाँ से रोका जा सकता था। जी बिल्कुल अंजलि, सियासत लगातार ऐसे ही होती है। जब बनारस में भी बनारस कॉरिडोर बनाने के लिए मंदिर गिराए गए थे तो इसी तरीके की विपक्षी दलों की तरफ से सियासत की गई थी। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट के आ रहे हैं, कहीं मत जाइए।